हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपका अच्छा ही गया होगा। तो अभी हम देखते हैं आज हम क्या कर सकते थे और कल हम क्या करने वाले हैं, यानी कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ 5 मिनट पे, मैं आपको दिखाता हूँ आज हमने क्या किया। देखो, कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मैं बाइंग की साइड देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक, उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और नीचे की ओर आ रहा है तो ये वाला एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया और एक दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, और साथ में ऐसा भी बोला था अगर हमको कुछ इस तरीके का हमारा एंट्री मॉड्यूल मिलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो देखो आप, यहाँ पे कोई भी हमको कंफर्मेशन मिला ये पूरे लेग में नहीं मिला। ठीक है, तो हमको कंफर्मेशन कहाँ मिला वो भी मैं बताऊं, और कंफर्मेशन है क्या वो भी बताऊं, तो आपको आसानी रहेगा। देखो एफवीजी तो ठीक है, एफवीजी तो बनता है, लेकिन एफवीजी के साथ क्या देखना है हमको। एफवीजी के साथ देखना है कि वो अपना आगे वाला स्विंग, एक तरीके से जो स्ट्रक्चर मैपिंग वाले आईडीएम बोलते हैं उसको हम चॉक कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आगे वाला स्विंग अगर ब्रेक करता है तो वो लेग में पावर है, और स्विंग ब्रेक करे और एफवीजी या तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो तो भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। यानी कुछ इस प्रकार आप समझो, यहाँ पे इसने ये अपना आगे वाला स्विंग ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो चलो बना है, लेकिन यहाँ पे एफवीजी नहीं बनता, ये वाला कुछ इस तरीके का रहता, समझ रहे हो आप, तो भी हम इसको काउंट नहीं करते। हाँ, एक दूसरा सिनारियो है, ये लेग बड़ा है तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में फ्रैक्टल टाइम नेचर का यूज करके उसमें भी देख सकते हो, अगर उसमें मिल गया तो भी ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ हम कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिला था, इसने अपना आगे वाला स्विंग ब्रेक कर दिया। ठीक है, अभी आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको समझाऊं। 1 मिनट, कुछ इस प्रकार मैं बोल रहा हूं, तो अभी आप 3 मिनट में आके देखो तो इसने ब्रेक कर दिया है। कैसे कंफर्म करें हम, देखो ये जो रेड कैंडल है इसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई का लिक्विडिटी लेके इसके बिलो में क्लोजिंग दे दिया है। यानी किस तरीके का प्राइस एक्शन हुआ, ये कुछ इस तरीके का। देखो यहां से नीचे आ रहा है, फिर उस यहाँ पे स्विंग बना, फिर कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, दैट्स वाई ये वैलिड स्विंग हो गया। तो इस तरीके से कुछ हम कंफर्मेशन लेते हैं, और उसके साथ में जब कंफर्मेशन मिल जाए तो हमको ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी फाइंड करना रहता है। अभी ये हमको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है, तभी आप रिफाइन करो इसको, एसएल छोटा देना है हमको, तो रिफाइनमेंट में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मूवमेंट है, तो एक बार 1 मिनट में भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर छोटा या कुछ और प्राइस एक्शन मिलता है तो हम वही चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक और ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो मैंने आज ट्रेड यहाँ पे पंच किया था और एसएल कुछ यहाँ का रखा था। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा बड़ा ही ज़्यादा ही वॉलेटाइल था, तो मैंने यहाँ पे कुछ एसएल रखा था और मेरा एसएल हिट हो गया। तो अभी एसएल हिट होने के बाद क्या हमको हमारा सेटअप छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 बार में से 60, 70, 80 बार हमारा सेटअप काम कर रहा है और 10-20% काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज नहीं काम किया तो कल कुछ नए शोध के लिए निकल जाए। बिल्कुल नहीं, वरना तो हर रोज तुम कुछ ना कुछ ढूंढते ही रह जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे काम नहीं किया, लेकिन कहाँ पे काम किया आज वो भी देखो आप। ठीक है, मैंने टेलीग्राम में बोला ही था कि भाई मैं बुलिश हूँ और मुझे अगर कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा और तो वापस में बाय करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी इतने भयंकर सेल में मैंने यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी फाइंड की थी। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि भाई ये ओवरऑल जो हमारा लिक्विडिटी पूल है उसका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो आप आ जाओ वापस 5 मिनट में, देखो कुछ यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये लेग में यहाँ से स्वीप करके ऊपर जा रहा है, यानी एकदम बेहतरीन सेटअप था। ठीक है, उसके साथ हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आपको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके बताऊं, तो देखो यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लो कुछ इस प्रकार, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। अभी ये लाइन हटा देता हूँ तो समझने में आसानी रहेगी। छोटे टाइम फ्रेम में आपको इतना मिल रहा है, फिर आप उससे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। देखो, तो अभी देखो मैंने अल्गो में यहाँ पे कुछ एंट्री पंच किया था, क्योंकि अल्गो में प्रीमियम पे यहाँ पे क्लियर कट हमको एंट्री मिल रहा था। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन भी रहता है। तो यहाँ पे आपको बताऊं कि भाई मेरा कुछ लंबा एसएल नहीं गया था, 2-3 बार एसएल गया था, फिर मूवमेंट आ गया था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि ये पूरा मैंने कैप्चर किया था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना वॉलेटाइल मार्केट था, फटी तो मेरी भी थी। ठीक है, मैंने कुछ पार्शियल बुकिंग यहाँ पे कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे
एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और बाकी का पार्शियल बुकिंग मैंने यहाँ पे कर लिया था, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं था कि आज एक ही दिन में 1500-1600 पॉइंट फॉल करके फिर 1200-1300 पॉइंट का रिकवरी भी देगा और वहाँ से वापस फॉल भी आ जाएगा। तो ये वाला एक्सपेक्टेड नहीं था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट और 200 पॉइंट पे पार्शियल बुकिंग करके एग्जिट ले लिया था। और मैंने आज थोड़ा ऑप्शन सेलिंग भी किया था। कहाँ पे किया था वो भी बताऊँ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आगे लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, दैट्स वाई मैंने जब स्वीप होके ये ग्रीन कैंडल जो बनाई, और दूसरा लॉजिक क्या था कि भाई मार्केट इतना तगड़ा फॉल करके आ रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट का है वो देखो, सिंगल लेग में 1000 पॉइंट का फॉल करके आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो रिट्रेसमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बाइंग तो छोड़ दो, एक बार बाइंग तो हम कंफर्मेशन के साथ ही करते हैं, लेकिन अगर सेलिंग करना है तो मैं इस तरीके का लेग जब बनता है तब थोड़ा इन द मनी सेल करना प्रेफर करता हूँ, और एकदम छोटी क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकदम इन द मनी कुछ 51,000 का पुट शॉर्ट किया था 800 रुपये में, ठीक है, और विद इन 2 से 3 मिनट में मेरे को कुछ उसमें 600-650 में मैंने बेच दिया था, यानी 150 से 250 पॉइंट का मेरे को मोमेंटम मिल चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्कैल्प मारा और यहाँ पे मैंने अपना बाइंग ऑर्डर पंच किया। तो आज का मेरा सिनेरियो कुछ इस तरीके का रहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हमारा एनालिसिस गलत भी हो तो हमको हमारे सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने एसएल लिया, लेकिन कितने पॉइंट का लिया, 30 पॉइंट का, ठीक है, और यहाँ स्कैल्प मारा, ठीक है। चलो यहाँ पे तो एकदम छोटी क्वांटिटी पे मैंने स्कैल्प मारा था, यानी यहाँ पे जो बाइंग किया था उसका 10 या 15% क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि सेल मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी किया, चलो ये तो सेटअप दूसरा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सेटअप था, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ हमको हमारा ओबी और एफपीजी मिल रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे लिया। लेकिन अगर यहाँ पे एसएल जाने के बाद यहाँ पे भरोसा नहीं किया होता तो क्या हम ये प्रॉफिट ले पाते। यहाँ पे 30 रुपया दिया, लेकिन यहाँ पे भले ही पार्सल बुकिंग किया, लेकिन 100 और 200 पॉइंट तो लिया। तो हमको हमारे सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। इतना भयंकर मार्केट गिर रहा था, फिर भी हमने यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ट्रेड किया, ठीक है। तो आज के लिए इस तरीके का ट्रेडिंग पॉसिबल था। अभी कल क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अभी वापस आ जाओ डे कैंडल में। अभी यहाँ पे मैं आपको 3-4 लॉजिक बताता हूँ। देखो, पहला लॉजिक, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल को स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। दूसरा लॉजिक कि भाई इतना बड़ा फॉल आ रहा है, ठीक है, 4000 पॉइंट फॉल कर चुका है, लेकिन एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तीसरा लॉजिक कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद अगर बीच में ओपन हुआ तो वो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि साइडवेज रहेगा। चौथी बात, मैं आपको मार्केट की साइकिल के बारे में बताता हूँ। मार्केट 3 तरीके की साइकिल में रिपीट टू रिपीट चलता है। पहला एक ट्रेंडी मूव देगा, पूरा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड खत्म होने के बाद वो वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल हो जाने के बाद वो साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज में एक्यूमुलेशन खत्म होने के बाद वो वापस ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या तो ऊपर की साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या तो नीचे की साइड बड़ा ट्रेंड आएगा। मतलब में ट्रेंड वोलेटाइल साइडवेज, ट्रेंड वोलेटाइल साइडवेज, वही सिनारियो रहता है मार्केट का। तो ये ट्रेंड हो गया, उसके बाद क्या आना था, उसके बाद होना था वोलेटाइल। तो एक तरीके से बोलूँ तो ये वोलेटाइल मूव ही है, एक तरीके से बोलूँ तो, क्योंकि 1100 पॉइंट का मोमेंटम अप साइड आने के बाद तुरंत डाउन साइड, यानी ये पूरा वोलेटाइल मूवमेंट आ गया। तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट साइडवेज होगा, लेकिन साइडवेज होने के लिए उसका ओपनिंग कहाँ पे है वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी कल के लिए मेरे लिए क्या टेम्पलेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट देखो फ्लैटिस ओपन होता है कुछ यहाँ पे, या हल्का फुल्का गैप अप या हल्का फुल्का गैप डाउन, इस तरीके का ओपन होता है, तो हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी स्विप हो चुका है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर ब्लॉक हो गए, और ये पूरा वीक वाला एक समझो जोन ही हो गया। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, और हमको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिल रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे अपने 100% क्वांटिटी के साथ। पहला सिनेरियो ये हो गया। फिर दूसरा अगर गैप अप भले ही ओपन हो जाए, लेकिन यही जोन में हमको वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला कुछ सिनेरियो मिल जाए इस तरीके का, तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट जिस तरीके के मूव कर रहा है तो हम सेलिंग के लिए भी रेडी रहेंगे। देखो, आज मैंने तो बाइंग किया था, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेलिंग भी किया था। कहाँ पे देखो, उसने ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से पूरा सेल किया था, ठीक है, लेकिन वो पूरा राइड नहीं कर पाए थे, वो बीच में कहीं पे निकल गए थे। तो उसने यहाँ पे सेलिंग भी किया। फिर यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तब हमारा बात चल रहा था, तो मैंने पहले जब ये वाला कैंडल बना था तब ये वाला मार्क उसको करवाया था कि भाई इसको ब्रेक करता है तो फिर हम बाइंग के लिए नया सेटअप फाइंड करेंगे, ठीक है।
कंफर्मेशन पे, या तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद रीबैलेंस करने आएगा तब बाइंग करेंगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, नया लेग बना दिया, तो मैंने उसको दूसरा लेवल ये वाला भी दिया था कि भाई यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए उसके बाद रीबैलेंस पे हम बाइंग करेंगे। तो उसने यहाँ पे भी बाइंग कही थी और उसने भी 150-200 पॉइंट बुक किए, ठीक है। तो उस प्रकार कोई ना कोई अपने सेटअप पे काम कर रहा है और वो लाभ उठा रहा है इसका, तो उस बात का खुशी है। चलो आज के लिए इतना ही, मेरा व्यू इसी तरीके का था। और कल अगर बियरिश सेटअप भी मिलेगा तो भी हम 50% क्वांटिटी से काम करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी कुछ अलग तरीके का मूव कर रहा है और क्वांटिटी हो सके तो थोड़ा कम क्वांटिटी से ही काम करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल मार्केट कैसा मूव करता है। धन्यवाद।